आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक कीट की जो हाल ही में चर्चा में रहा है। नाम है मैक्सिकल बीटल। मैक्सिकन बीटल नाम है, बीटल इस कीट का नाम है, मैक्सिकन बीटल इस कीट का नाम है और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मैक्सिकन बीटल कीट क्या है, क्यों हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे कीट होते हैं, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। तो दिमाग में आना चाहिए कि इसकी चर्चा हम क्यों करने जा रहे हैं। तो इसकी चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इस कीट को खोज निकाला है। खूबी क्या है इस कीट में? इस कीट में खूबी है कि एक हमारे यहाँ पाई जाती है जिसको बोलते हैं गाजर घास। और ये जो गाजर घास होती है ये फसलों को नुकसानदायक होती है, नुकसान पहुँचाती है, उनको बढ़ने नहीं देती, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है। तो ये जो मैक्सिकल बीटल कीट है, मैक्सिकन बीटल कीट जो है ये क्या करता है, उस गाजर घास को खाता है और पूरी तरह से उसको समाप्त कर देता है। तो ये खूबी है मैक्सिकन बीटल में, इसलिए हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है किसको समाप्त करता है ये किसको समाप्त करता है? जो हमारे खरपतवार, क्योंकि गाजर घास जो है एक खरपतवार ही है। अब बात आती है खरपतवार। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि खरपतवार होते क्या हैं। तो आप सब ग्रामीण परिवेश से हैं तो सबको पता है खरपतवार क्या होते हैं। आप जानते हैं खरपतवार कृषि या अन्य क्षेत्र में उगने वाले ऐसे अवांछित पौधे होते हैं, अवांछित किस्म होती हैं जो कृषि फसल के साथ साथ जैव विविधता, मनुष्य, पशु पक्षियों और जंगली जानवरों को भी प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हम खरपतवार बोलते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि खरपतवार फसल के पोषक तत्व, जो हमारे फसल होती है, क्या क्या नुकसानदेह पहुंचाती है उसमें भी देख लेते हैं। खरपतवार देखते हैं हम तो ये जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको नुकसान पहुँचाती है खरपतवार। जो पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है, जो स्वाभाविक वृद्धि होती है, उसको प्रभावित करती है। इसके स्थान पे यदि हम देखें तो नमी, बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं कि नमी का अवशोषण बहुत भारी मात्रा में करते हैं। ऐसे में जो जरूरी फसल होती है उनको उस मात्रा में नमी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिससे फसलें और हमारा वो फसल चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, दूसरे जो फसल होते हैं उनकी वृद्धि नहीं होने देते हैं। जो आसपास पौधे होते हैं उनके ऊपर एक प्रकार के सहजीवी में रहते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या खरपतवार उत्पन्न करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आप सब जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जैसे अब अभी हाल ही में फसल की कटाई हुई है तो निश्चित रूप से खेतों में खरपतवार उग जाते हैं और इनको समाप्त करने के लिए लोग तरह तरह के कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। जुताई हम करते हैं, खेत की जुताई कर कुछ दिन छोड़ देते हैं जिससे कि वो जो खरपतवार है, जो घास है, विशेष प्रकार की जो घास होती है अलग अलग क्षेत्रों में, वो सूख जाए, वो समाप्त हो जाए। तो इन सब के लिए हम प्रयास करते हैं। और जब हम फसल बो देते हैं खेत में और जब फसल हमारे उगने लगती है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं निराई एक प्रथा है, निराई बोलते हैं गांव में। तो निराई का कार्य क्यों करते हैं हम? कि खरपतवार जो हैं उनको नष्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए, जिससे हमारी फसल प्रभावित ना हो। तो खरपतवार क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि गाजर घास है क्या, गाजर घास में ऐसी क्या खूबी है, ठीक है, कि क्यों ये फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो जो गाजर घास है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं विशेष क्षेत्रों में, जैसे कहीं कहीं सफ़ेद टोपी बोलते हैं, कहीं इसको छंतक घास बोलते हैं। तो स्थानीय नाम इसके अलग अलग हैं। तो आज हम गाजर घास, ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसलिए गाजर घास की चर्चा कर रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा गाजर घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कथन वाइज कि गाजर घास का नाम पाइथेनियम हिस्ट्रोफोरस है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रखना है। अब ये आई कहाँ से? तो ये जो गाजर घास है इसको बोला जाता है कि अमेरिका की एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है, उसी से ये भारत में इसका आगमन हुआ। और जो गेहूं की जो किस्म है इसको बोलते हैं PL480। ये भी पूछा जा सकता है। PL480 एक किस्म थी, किसकी किस्म थी? गेहूं की किस्म थी और ये अमेरिका से लाई गई थी। तो अमेरिका से जो हमारे गेहूं की किस्म का हमने आयात किया था वहीं से गाजर घास हमारे भारत देश में आई, ऐसा माना जाता है। तो PL480 क्या है? ये गेहूं की किस्म है। एक प्रश्न ये भी तैयार हुआ कि PL480 क्या है? एक गेहूं की किस्म है। तो आप जानेंगे कि गेहूं की इस किस्म से 1960 के दशक में
1960 के दशक में अमेरिका से हमने गेहूं का आयात किया था और वहीं से गाजर घास भारत में पनपने लगी, वहीं से गाजर घास का भारत में आगमन हुआ और गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ समझा, क्या कि PL480 एक गेहूं की किस्म है और इस गेहूं की किस्म से ही हमने गाजर घास का एक प्रकार से आयात किया। गेहूं का जो हमने आयात किया उसी के साथ हमें गाजर घास अपने यहाँ लाने का एक प्रकार से बोले हैं, तो उसी के माध्यम से गाजर घास भारत में आई और इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसको बोला जाता है, जो गाजर घास है इसको विश्व के जो टॉप 10 सबसे खतरनाक घास होती हैं उसमें से सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब जो सबसे खतरनाक घास है उसमें पहले स्थान पर है। टॉप 10 जो सबसे खतरनाक घास हैं उसमें पहले स्थान पर हमारी आती है गाजर घास, इसलिए यह हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यदि हम देखें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो ये जो हमारी गाजर घास है इसमें एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेस्क्यूटरपिन। रेस्क्यूटरपिन लैक्टोन, रेस्क्यूटरपिन लैक्टोन इसका नाम है। ये विषाक्त पदार्थ कहाँ पे मिलता है? गाजर घास में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रभावित कैसे करता है? ये जो विषाक्त पदार्थ है इसी की वजह से फसलें हमारी प्रभावित होती। कैसे? ये क्या कर देता है, ये जो विषाक्त पदार्थ है घास वाला, गाजर घास का जो विषाक्त पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यूटरपिन लैक्टोन, ये क्या करता है? फसल जो होती है उसकी अंकुरण क्षमता को प्रभावित करता है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है, फसलों की या पौधों की जो वृद्धि होती है, संवर्धन होता है, उसको प्रभावित करता है। और जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें एक जीवाणु होता है। दलहनी फसलों में एक जीवाणु पाया जाता है और वही जीवाणु क्या करता है? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है जो नाइट्रोजन का जीवाणु, उस जीवाणु को भी यह नुकसान पहुंचाता है। कौन? ये जो विषाक्त पदार्थ है हमारा रेस्क्यूटरपिन लैक्टोन, कहाँ पे पाया जाता है? गाजर घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस में जो पाया जाता है ये पदार्थ, ये इसको भी प्रभावित करता है। तो हमने देख लिया कि किसको किसको प्रभावित करता है। सबसे पहले हमने देखा फसल चक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या यह विषाक्त पदार्थ मानव को भी प्रभावित करता है? तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये जो गाजर घास है, गाजर घास ये प्रभावित क्यों करती है? क्योंकि इसी विषाक्त पदार्थ की वजह से ये पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्य को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमने देख लिया फसल चक्र में किस प्रकार प्रभावित करती है। अंकुरण क्षमता कम हो जाती है फसलों की, बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, पौधों के संवर्धन को रोकता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। अब आगे हम देख लेते हैं मैक्सिकल बीटल, हमने यहीं से चर्चा प्रारंभ किया था। अब मनुष्य को किस तरह प्रभावित करता है? तो मनुष्य की यदि हम बात करें तो मनुष्य को जो प्रभावित करता है इसमें बुखार, दमा, एलर्जी। मतलब यदि कोई मनुष्य इस घास के संपर्क में आता है तो उसी विषाक्त पदार्थ की वजह से उसको बुखार, दमा, एलर्जी और नज़ला जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दुधारू पशुओं में किस प्रकार प्रभावित करता है? दुधारू पशु जो इसको किसी गलतीवश खा लेते हैं या इसके संपर्क में आते हैं तो उनका जो थन होता है उसमें सूजन आ जाती है। ये दुधारू पशुओं में देखने को मिलता है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और मैंने इसको अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में डिटेल में बताया है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान से, किस राज्य से की गई है, ये आपको बताना है। ये करंट अफेयर्स में एक प्रकार से मैं पूछ रहा हूं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अब इसमें और क्या देखना है? इसमें और चीज़ देखना है कि जो मैक्सिकल बीटल है इसका भी नाम है, इसका भी वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम है जाइकोग्रामा बैक्लोरोटा। जाइकोग्रामा बैक्लोरोटा ये किसका नाम है? मैक्सिकन बीटन का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो कीट है मैक्सिकन बीटन, ये जो कीट है ये मादा कीट है और इसका नाम है जाइकोग्रामा बैक्लोरोटा। और एक चीज़ और जानना है क्या, कि यह क्या करता है? जो हमारी गाजर घास है इसके
खाता है, गाजर घास को पहली बात तो खा के भोजन के रूप में समाप्त करता है। दूसरी बात क्या करता है, इसके पूरे जीवन चक्र को समाप्त करता है। मतलब एक जगह यदि कहीं पे हम मैक्सिकन बीटन को गाजर घास में लगा दिए या गाजर घास पर रख दिए तो इससे क्या होगा, गाजर घास को वो खा के तो समाप्त करेगा ही, दूसरी बात उसके जीवन चक्र मतलब उसको समूल नाश करता है, समूल उसको नष्ट करता है, दोबारा उसको पनपने का मौका नहीं देता है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए, हम सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। निश्चित रूप से ICMR को इस पे कार्य करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको घोषित करना चाहिए। इसको जो हमारे किसान हैं उनको उन तक इसकी पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए जिससे इस कीट का सफाया किया जा सके। तो आज हमने सीखा मैक्सिकन बीटन के बारे में सीखा। मैक्सिकन बीटन के बारे में क्या सीखा कि मैक्सिकन बीटन एक कीट है और यह एक मादा कीट है। कार्य क्या करता है, ये एक प्रकार की गाजर घास है और उसी गाजर घास को ये नष्ट करता है। गाजर घास को नष्ट क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, मानव जाति को नुकसान पहुंचाता है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है और जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो समेकित रूप में हमने कम समय में सीखा है कि मैक्सिकन बीटन क्या है और इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है, जाइकोग्रामा बैक्लोरोटा, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से क्या आपको पता होना चाहिए कि गाजर घास का भी वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। भारत में कैसे आया, अमेरिका से 1960 के दशक में आया। PL480 एक गेहूं की किस्म है, इसके माध्यम से ये बाहर भारत में आया। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं रेस्क्यूटरपिन लैक्टोन। ये विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। यह अंकुरित क्षमता को प्रभावित करता है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है, पौधों के संवर्धन को प्रभावित करता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को नष्ट करता है। मानव में क्या करता है, इससे बुखार, सर्दी, जुकाम, नज़ला जैसी बीमारियां होती हैं। पशु पक्षियों में नहीं, दुधारू पशुओं में क्या होता है, दुधारू पशुओं में जो उनका थन होता है उसमें सूजन आ जाती है और इससे कभी कभी पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो इस तरह से ये समेकित रूप से प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने बताया। यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर ये कार्यक्रम चलता रहे, वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।